26 फरवरी से 3 मार्च 2024 तक चलने वाले सप्ताह का राशिफल लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा और स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेष यानी एरिस राशि से। आप लोगों के लिए सप्ताह में सबसे पहली तो बात है कि शुभता और जो किस्मत का साथ है ये बड़े अच्छे तरीके से मिलेगा। इस सप्ताह में आपके लिए एक ही एडवाइस है कि आपको कोई ना कोई काम शुरू कर लेना है, इनिशिएटिव लेना है। बिल्कुल जो जमे बैठे हुए हैं ना मेष राशि वाले, उनको उठना है और कुछ ना कुछ अच्छा शुरू करना है। केवल इस सप्ताह में आप समझिए कि पूरा सप्ताह आपके लिए कुछ भी अच्छा शुरू करने का एक अच्छा मुहूर्त है। इस समय में आप कुछ भी शुरू करेंगे ना, उसका आने वाले कई महीनों तक आपको अच्छा फल मिलता रहेगा और किस्मत का साथ मिलता हुआ भी प्रतीत होगा। कुछ बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है या किसी बड़े सेटअप के साथ मिलके कुछ आगे बढ़ने की नौबत इस सप्ताह में आ सकती है, जो आपके मन को भी प्रफुल्लित रखेगी, आपको वर्क सेटिस्फेक्शन भी देगी। इस सप्ताह में आपको फैमिली का साथ भी मिलता रहेगा और घर में जो है ये खुशियों का वातावरण बना रहेगा। कुछ मेष राशि वाले ऐसे जातक हैं जिनके लिए जमीन या प्रॉपर्टी के लेने और बेचने के योग बन रहे हैं, जो उनके लिए काफी ज्यादा फायदे का सौदा भी बनेंगे। लेकिन अगर आप शादी के बंधन में बंध रहे हैं या कोई प्रेम संबंधों की शुरुआत हो रही है ना, तो आपको थोड़ा सा संभल के चलने की जरूरत है। इस समय में झूठ नहीं बोलना है और ओवर प्रॉमिस नहीं करना है, नहीं तो आने वाले समय में आपको काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। उपाय एक ही है, सप्ताह के 7 दिन करना है। भगवान शिव की आराधना करिए और रुद्राष्टक का पाठ करिए। जबरदस्त उपाय, और यह उपाय आपके लिए बहुत ही सौभाग्य लेके आएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं वृष यानी टॉरस राशि की। आपके लिए इस सप्ताह में थोड़ा सा फल जो है माइल्ड रह सकता है, मध्यम रह सकता है। काम ज्यादा, आउटपुट कम, और उस काम ज्यादा या स्ट्रेस ज्यादा लेने की वजह से एक थकावट सी बनी रह सकती है, मानसिक तौर पे भी और शारीरिक तौर पे भी। इस सप्ताह में अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं ना, खूब सोच समझ के करिएगा। इंपल्सिव इन्वेस्टमेंट जो है ना, यह आपको कहीं ना कहीं फंसा सकती है। इस सप्ताह का जो शुरुआती है ना समय, यानी आप करीबन बुधवार तक लेके चलिए, इसमें खूब भागदौड़ रह सकती है और मौसम के बदलने की वजह से कहीं ना कहीं कोई शारीरिक व्याधि या कोई दिक्कत या बीमार होना या वायरल ऐसी कोई चीज भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन जो जो सप्ताह आगे बढ़ेगा, हेल्थ के मामले और स्ट्रेस लेने के भी जो मामले हैं ना, ये आपके सॉर्ट होते रहेंगे। हालांकि जो कामकाज में आने वाली अड़चने हैं ना, ये बहुत ज्यादा काम में या धन का नुकसान नहीं करेंगी, लेकिन मन का नुकसान हो सकता है। मन खिन्न रह सकता है, मन किसी ना किसी तरह से चिड़चिड़ा रह सकता है। हालांकि जो जो सप्ताह आगे बढ़ेगा, स्पेशली थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ऑनवर्ड्स, ये सप्ताह आपके लिए आपका परिस्थितियों पे कंट्रोल भी बनाएगा और आपको जीवन में लाभ करवाने भी शुरू करेगा। इस सप्ताह में कुछ ऐसे शुभ चिंतक या कुछ ऐसे अनुभवी या सयाने लोग आपको मिलेंगे जिनकी सलाह जो है ना, ये आपके आने वाले समय में बड़ी काम आ सकती है। इसलिए किसी भी सलाह की इस सप्ताह में अनदेखी नहीं करिएगा। और घर गृहस्थी के मामले में किसी ना किसी तरह का कोई अच्छा फैसला भी ले सकते हैं। घर में किसी विवाह योग्य इंसान की शादी के योग बन सकते हैं, या घर में किसी ना किसी तरह से किसी सुधार के योग भी दिख रहे हैं। इस सप्ताह में 7 दिन पानी में चीनी डाल के सूर्य को जल दीजिए और विष्णु सहस्त्र नाम का या तो पाठ करिए या सुनिए। ये इस सप्ताह में आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। और अब बात करते हैं मिथुन यानी जेमिनी राशि वालों की। आप लोगों को किस्मत का साथ मिलता हुआ प्रतीत होगा। अगर पिछला कुछ स्ट्रेस, कोई विवाद, कोई अड़चन चल रही है ना, वो भी अब आपकी फेवर में जानी शुरू करेगी। जो भी मिथुन राशि वाले लोग किसी कोर्ट कचहरी के मामले में उलझे हुए थे, उनके कोर्ट कचहरी के जो मामले हैं वो इस सप्ताह में बड़ी आसानी से सॉर्ट होने, इनकी फेवर में जाने शुरू करेंगे। मित्रों से भी मुलाकात, एक क्वालिटी टाइम जो है जीवन में स्पेंड होगा और इसकी वजह से आप बड़ा रिजुविनेटेड, बहुत ही एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आपके परिवार में भी किसी ना किसी तरह के धार्मिक कार्य का आयोजन या किसी ना किसी तरह के कोई विवाह शादी का प्रोग्राम बन रहा है, जिसकी वजह से एक फैमिली गेट टुगेदर होगी और उसकी वजह से भी आप बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे। हालांकि मौज मस्ती के अलावा इस सप्ताह में जो जो आपने अगर कोई प्लान बना रखा है ना, मैं क्यों बार बार किसी भी राशिफल में प्लानिंग को महत्व देता हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एकदम से एक ऐसा समय आता है कि जब जो आपने प्लान कर रखा होता है ना, वो फलीभूत हो जाता है। सोचिए कि वो समय आ गया और आपने प्लान ही कुछ नहीं किया था, तो समय तो आके बीत ही जाएगा। इसलिए मिथुन राशि वाले जिन्होंने प्लान कर रखा है ना, इस सप्ताह में उनके लिए बहुत ही ज्यादा विन विन सिचुएशन बन जाएगी। उनके सारे प्लान 100% धरातल पे उतरेंगे और उनको फेवर करेंगे। इस सप्ताह में सारी चीजों को सही करने के लिए आप गणपति जी की आराधना करिए, ओम गण गणपतये नमः का रोज पाठ करिए और बुधवार वाले दिन थोड़ी सी दुर्वा घास जो है ये गणपति जी को अर्पण करके आइए।
तो अब बात करते हैं कर्क यानी कैंसर राशि वालों की। आप लोगों के लिए एक मिक्स सा सप्ताह है। सप्ताह की शुरुआत में भाग दौड़ ज्यादा है और जितने भी आपके आसपास के लोग हैं ना, चाहे वो बिल्कुल आपके डीएनए यानी आपके सिबलिंग्स या माता पिता बहन भाई हैं, या आपके कुछ ऐसे कोलीग्स या फ्रेंड्स हैं जिनको आप सगों जैसा मानते हो, उनकी तरफ से थोड़ी सी निराशा हाथ में लग सकती है। निराशा किस तरह से? आपको लगेगा उनसे उचित सहयोग नहीं मिल रहा है, उनसे प्रॉपर रिस्पॉन्सेज नहीं मिल रही हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा उदास रह सकते हो। हालांकि ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी माइनर सी हैं। सप्ताह जो जो आगे बढ़ेगा ये चीज़ें भी सॉर्ट होती जाएंगी, लेकिन इस सप्ताह में दिक्कत जो आएगी ना, वो आएगी खर्चों से। खर्चे कुछ इस तरह से बढ़ सकते हैं कि आपके बजट गड़बड़ा जाए। ये खर्चे प्लान के अंदर नहीं होंगे और उस वजह से थोड़ा सा आप जेब के लिहाज से टाइट सा भी महसूस करोगे। हालांकि जो भी लोग व्यापार कर रहे हैं ना, उनको जोखिम लेने से, उनको किसी भी तरह के बड़े रिस्क से बचना चाहिए। रिस्क लेना ही पड़ जाए ना तो पूरा कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए या प्रॉपर सलाह करके वर्किंग करके रिस्क लीजिए। और रही बात नौकरी की, भाई नौकरी में बॉस की बात को इग्नोर करना इस सप्ताह में आपके लिए घातक हो सकता है। बिना बात के बॉस जो है ना आपके मन में ग्रज रख सकते हैं आपके लिए, जिसका फल आपको आने वाले समय में मिल सकता है। वैसे भी ये जो फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग चल रही है, बॉसेस को तो बिना बात के भी नाराज नहीं करना है इस सप्ताह में, तो वैसे भी माहौल उनको नाराज करने वाला बन सकता है। और जो पर्सनल लेवल पे है, भावनाओं में नहीं बहना है, आर्गुमेंट्स में नहीं पड़ना है, ईगो को शांत रखना है, नहीं तो आर्गुमेंट्स जो है ना बिटर रूप ले सकते हैं और आपके जो पर्सनल रिलेशंस है ना ये भी खराब हो सकते हैं। आपको क्या करना है, सप्ताह के सातों दिन शिवलिंग पे कच्चा दूध चढ़ा के आइए और साथ ही साथ में ओम नमः शिवाय का बिना गिने 2-4 मिनट के लिए जप करके आइए। सरल उपाय लेकिन आपके लिए है अति सटीक उपाय। और अब बात करते हैं सिंह यानी लियो राशि वालों की। आप लोगों के लिए सप्ताह में बहुत ही मनवांछित परिणाम मिलेंगे। मनवांछित किस तरह से? इस सप्ताह में कुछ ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग आपको मिलेंगे, कुछ ऐसे साधन संपन्न लोग आपको मिलेंगे जिनका साथ, जिनकी सलाह, जिनकी रिकमेंडेशन आपको जीवन में एक स्टेप ऊपर लेके जाएगी, आपको जीवन में आगे बढ़ाएगी। इवन इस सप्ताह में आपको जो बड़े लोग मिलेंगे ना, अगर आप उनका दामन थामे रखें, अगर आप उनके लिए यूजफुल बने रहें, तो आने वाले समय में भी इस सप्ताह के मिले लोग जो है ना आपके बड़े ही काम आ सकते हैं। हालांकि रिश्ते नातों के प्रति इस सप्ताह में चीजें जो हैं डामाडोल रह सकती हैं। आपकी भाइयों बहनों से भी तकरार रह सकती है, जीवन साथी से भी कहासुनी हो सकती है, और उसका रीजन वो नहीं होंगे, क्योंकि सभी लोग एक समय पे गलत नहीं हो सकते। उसका रीजन आप हो सकते हैं। एक आपके अंदर की जो सेल्फ रिस्पेक्ट, जो आपको पता ही नहीं चलेगा कब ईगो बन गई, और उस ईगो की वजह से आप कुछ ऐसा सख्त बोल गए जो उनको अच्छा नहीं लगा। इस वजह से रिश्ते नातों में किसी ना किसी तरह से दिक्कत आ सकती है। और हेल्थ को लेके भी आपको गर्दन से ऊपर के जो हिस्से हैं, इवन दांत, नोज, एयर, थ्रॉट, या आपको बालों के झड़ने तक की समस्या, या किसी ना किसी तरह से कोई स्किन की ट्रबल, ये भी इस सप्ताह में फील हो सकती है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें ना, तो ओवरऑल इस सप्ताह में अगर आप जल्दबाजी ना करें, अगर आप अपनी ईगो पे कंट्रोल रखें, तो फिर ये जो सप्ताह है ना ये आपके लिए है बहुत ही वैल्यू एडिशन वाला। फिर ये जो सप्ताह है आपके लिए है बहुत ही ज़बरदस्त। क्या उपाय किया जाए इस सप्ताह में? इस सप्ताह में आपको प्रतिदिन केले के पेड़ को जल देना है। अगर केले का पेड़ ना मिले तो फिर केवल मंडे वाले दिन पीपल के पेड़ को जल दे दीजिए। सिंपल उपाय लेकिन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल उपाय, जो आपकी नर्व्स को भी काबू में रखेगा और आपको इस सप्ताह में पूरी तरह से किस्मत कनेक्शन भी दिलवाएगा। तो अब बात करते हैं कन्या यानी वर्गो राशि वालों की। भाई इस सप्ताह में ना डायलेमा जिसको बोलते हैं, एक मानसिक द्वंद की स्थिति वो बनी रहेगी। कोई एक ऐसा बड़ा फैसला जिसको लेने में आप थोड़ा कंफ्यूज महसूस करें, थोड़ा सा ब्लॉक्ड महसूस करें, वो परिस्थिति आपके सामने आ सकती है। आपको लगेगा कि ये फैसला इस तरह से लिया तो भी नुकसान है, उस तरह से लिया तो भी नुकसान है। लेकिन इस समय पे आपको घर के किसी सीनियर मेंबर या अपने सर्कल में किसी ऐसे सयाने मेंबर की हेल्प लेनी है, सलाह लेनी है, जिनकी सलाह से आप इस फैसले को सही कर सकें। जल्दबाजी में या इमोशनल होकर फैसला मत करिएगा, नहीं तो नुकसान होने से कोई रोक नहीं सकता है। इस सप्ताह में धन संबंधी दिक्कतें भी आ सकती हैं। इस सप्ताह में आपको खर्चे और जो भी आपकी आवक है पैसे की, उसको पूरा एक्सेल शीट पे या लिख के बैलेंस बना के रखना है। क्योंकि अगर आप अनकैलकुलेटेड खर्चे इस सप्ताह में करते रहेंगे ना, तो फिर सफोकेशन इस सप्ताह में तो आएगी आएगी, अगले कम से कम 6 से 7 सप्ताह तक आपको धन की ये जो सफोकेशन है ना ये बढ़ सकती है, आगे भी चल सकती है। और मौसमी बीमारियों को लेके भी आपको सावधान रहना है। मौसम जैसे चेंज हो रहा है ना, इसको हल्के में मत लीजिए, इसको इग्नोर मत करिए, क्योंकि इसको इग्नोर करना जो है ना आपको वायरल किसी फीवर का या मौसम के से संबंधित किसी भी परेशानी का शिकार
बना सकता है। आपको क्या करना है, आपको सफ़ेद मिठाई, इवन ये बर्फी भी हो सकती है, आपको सोम, मंगल या बुधवार किसी एक दिन माँ भगवती, माँ दुर्गा के मंदिर में प्रसाद के रूप में अर्पण करके आनी है। इसकी क्वांटिटी कोई भी रहे, लेकिन ये अर्पण जरूर करके आइएगा ताकि हेल्थ भी ठीक रहे और सप्ताह में आपकी बाकी जो मैटर्स हैं ना, जैसे कि बजट या आपका टेम्परामेंट, ये भी चीज़ें सही रहें। और अगर बात करें तुला यानी लिब्रा राशि वालों की, धन धान्य में तेजी से वृद्धि होती हुई दिखेगी। अगर आपका कोई धन रुका हुआ था वो वापस आ सकता है। इवन इस सप्ताह में अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी अगर बिक नहीं रही थी ना, उसके बिकने के साधन, उसके बिकने के योग भी बन जाएंगे। यानी इस सप्ताह में मोटी बात यह है कि आपको धन कहीं ना कहीं से आता हुआ दिखेगा। इवन आपके काम कारोबार में कुछ लाभ इस तरह से होंगे या नौकरी में तो इंसेंटिव इस तरह से आएंगे कि आपको धन की बढ़ोतरी होती हुई महसूस होगी। और जो भी लोग तुला राशि के हैं और उनको पैतृक संपत्ति यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की कोई दिक्कत आ रही थी ना, तो इस सप्ताह में उसके भी सॉल्यूशन होने के योग बनते रहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी पढ़ाई की अड़चनें दूर होंगी, फोकस बढ़ेगा। और अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस सप्ताह में है तो उसके भी सही से चले जाने की योग बन जाएंगे। और वो तुला राशि वाले लोग जो कहीं ना कहीं फॉरेन जाके सेटल होना चाहते हैं ना, तो उनके लिए भी गुड न्यूज़ है कि इस सप्ताह में उनकी फाइल आगे बढ़ेगी और विदेश जाने के रास्ते क्लियर होंगे। और इवन मैरिड लाइफ में भी एक खुशनुमा माहौल बना रहेगा। श्री यंत्र अगर आपके घर में है तो उसकी रोज पूजा करिए, नहीं है तो केवल महालक्ष्मी को आप पूजिए। ओम महालक्ष्माय नमः मंत्र का रोज जप करिए पूरा सप्ताह। आपको कोई भी ऐसी नुकसान नहीं है जो इस सप्ताह में हो जाए, बल्कि इस सप्ताह में उल्टा फायदे ही होते रहेंगे। और अब बात करते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि वालों की। आपको इस सप्ताह में सबसे ज्यादा खुद से जलने वालों से सावधान रहना है। ये जलने वाले आपके बहुत नियर सर्कल में भी हो सकते हैं और आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं। और उनके द्वारा जो उनकी जलन वाली एनर्जी है ना, ये आपको कहीं ना कहीं से लो कर सकती है, बीमार कर सकती है। इवन उनके द्वारा किया गया कोई षड्यंत्र, कोई कॉन्स्पिरेसी जो है, ये आपके काम में बड़ी बाधा भी डाल सकती है। इवन इस सप्ताह में ना आप मैनिपुलेशंस का भी शिकार होंगे, चुगली निंदा का भी शिकार होंगे। आपके बारे में मनगढ़ंत बातें जो किसी से कही जाएं, वो भी आपके कामों में आपको लगेगा अड़चने डाल रही हैं। इस सप्ताह में इस मानसिक दबाव को हैंडल कर लीजिए, लोगों को इग्नोर करिए, अपने काम की क्वालिटी को डाउन मत जाने दीजिए। ज्यों ज्यों सप्ताह बीतेगा ये चीज़ें अपने आप डाउन जाती जाएंगी और सच्चाई सामने आ जाएगी। आपकी इमेज का या आपके किसी भी काम का नुकसान नहीं होगा। हाँ, नुकसान तब हो सकता है अगर आप इन चीज़ों को माइंड करके हाइपर होके रिएक्ट कर जाएं। तो इस सप्ताह में रिएक्ट करना है जो वो मना है। आपकी थोड़ी बहुत यात्राएं भी संभव हैं। ये छोटी यात्राएं हो सकती हैं, लेकिन ये जो यात्राएं हैं ना, आपके लिए वैल्यू एडिशन का काम करेंगी। और जो वृश्चिक राशि वाले लोग रोजी रोटी के लिए भटक रहे थे या कहीं ना कहीं परेशान हो रहे थे, उनके लिए नए ऑर्डर्स, नया रेवेन्यू, नई टर्नओवर, ये भी इस सप्ताह में दिख रही है। तो पैसे के लिहाज से ओवरऑल ये सप्ताह अच्छा है। आपको थोड़ा सा अपने डाइजेशन सिस्टम की केयर करनी है। आपका डाइजेशन सिस्टम इस सप्ताह में कहीं ना कहीं मुश्किल में आपको फंसा सकता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट हो सकता है या दवाइयों पे भी आपका खर्चा हो सकता है। इस सप्ताह में आप हनुमान जी को मंगलवार वाले दिन सिंदूर और चमेली का तेल अर्पण करके आइए और डेली हनुमान चालीसा पढ़िए। फिर देखिए किस तरह से यह सप्ताह आपकी फेवर करता है। अब बात करते हैं धनु यानी सैजिटेरियस राशि वालों की। भाई चैलेंजिंग सप्ताह है। नौकरी में है तो बॉस आपको ऐसा चैलेंजिंग टास्क दे सकते हैं जिसको पूरा करने में आपको काफ़ी स्ट्रेस हो, वर्किंग आवर बढ़ जाएं और थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड खराब हो जाए। और अगर आप अपने काम में भी है ना, तो भी काम में आपको कुछ ऐसे ऑर्डर्स या कोई ऐसा माहौल बन सकता है जिसकी वजह से आपको चैलेंजेस फील हो। यानी आपको कंफर्ट जोन से इस सप्ताह में बाहर आना है और बिल्कुल काम को परफॉर्म करना है। चैलेंजिंग टाइम है। ये चैलेंजिंग टाइम किस तरह से है, आपको अपने टैलेंट का यूज़ करना है। इस समय में अगर आप इस चीज़ को कर गए तो फिर पूरा सप्ताह आपके लिए रहेगा ज़बरदस्त। आपको जो पिछले पास्ट में प्लानिंग की हुई है ना, वो भी इस सप्ताह में काम आएगी। और जो पास्ट में आपने कोई ना कोई अपने लिए नॉलेज अपग्रेडेशन के टूल लिए थे ना, वो भी अब इस सप्ताह में आपके काम आने वाले हैं। इवन उन लोगों के लिए सप्ताह बहुत बढ़िया है जो कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं, ठेके लेने का काम करते हैं या कमीशन बेस्ड काम करते हैं ना, उनके लिए सप्ताह में जो है काफ़ी बढ़िया माहौल बनने वाला है। इवन आपको अपने परिवार के साथ किसी ना किसी मंगल कार्य में शामिल होने का मौका मिलेगा या आपके परिवार में भी कोई ना कोई धार्मिक आयोजन या मंगल कार्य हो सकता है। लेकिन इस सप्ताह में आपको एक चीज़ की तैयारी करनी है। क्या तैयारी करनी है? आने वाले महीनों की तैयारी करनी है, क्योंकि करीबन आज से 3 सप्ताह बाद आप लेके चलिए कि आपकी लाइफ में ना कुछ पैसा कमाने के बड़े मौके आ सकते हैं। रातों रात तो मौके नहीं आते हैं ना, तो आपको इस सप्ताह में खूब विजिबल होना शुरू करना है ताकि जो भी मौके आएँ, पता ही नहीं कि किस इंसान से आ जाएंगे, किस कोने से आ जाएंगे। इसलिए जितना इस सप्ताह से विजिबल होना शुरू करेंगे, आने वाले समय में उतने ही बढ़िया मौके आपको मिलते रहेंगे। तो एक सरल उपाय है, प्रतिदिन पानी में चीनी डाल के सूर्यांजलि देनी शुरू करिए और आदित्य हृदय स्तोत्र को सुनिए या पढ़िए।
इससे इस सप्ताह में आपको विजिबल होने में और सफलता लेने में भी बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी। तो चलिए अब मकर यानी कैप्रिकॉर्न, भाई आप लोगों के लिए बैलेंस बनाने का सप्ताह है। इस सप्ताह में पैसा भी कमाइए और पर्सनल रिलेशंस की तरफ भी ध्यान दीजिए। अगर दोनों में से किसी एक तरफ झुक जाएंगे ना तो दूसरा पलड़ा जो है वो खराब हो जाएगा। यानी अगर आप बिल्कुल पर्सनल रिलेशंस को टाइम देते रहेंगे तो धन के मामले में चिंता में फंस जाएंगे, और केवल पैसे को देखेंगे तो पर्सनल रिलेशन में ऐसी टेंशन आ जाएगी कि ना रिलेशन अच्छे रहेंगे ना अच्छे से धन कमा पाएंगे। तो बैलेंस बना के रखना जो है ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और इस सप्ताह में कोई बड़ा कर्जा लेने से बचिए और खर्चा उतना ही करिए जितने आपके साधन हो। साधन से बाहर जाके खर्चा करेंगे ना तो फिर इस सप्ताह में नहीं, आने वाले सप्ताहों में भी आप पैसे की दिक्कत में लगातार फंसे रह सकते हैं जैसे ग्रह गोचर बन रहे हैं। इवन इस सप्ताह में आपके लिए ना कमाने के कुछ अच्छे नए सोर्सेज बनने जा रहे हैं। बस आपको क्या करना है, चतुर बन के रहना है, उन सोर्सेज को एंटीसिपेट करना है। जो ही वो सोर्सेज आए लपक लीजिए उनको लपकना जो है ना वो आपके काबिलियत पे डिपेंड करता है। कुदरत आपको सोर्स जो है 100% देगी। जो लोग अपने काम में जुड़े हुए हैं ना उनको सप्ताह का जो हाफ रहेगा ना, अदर हाफ यानी फ्राइडे सैटरडे संडे, इस सप्ताह में थोड़ा सा स्लो डाउन का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन थोड़े दिनों की बात है। इसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हनुमान जी के आगे आपको क्या करना है, चमेली के तेल का दिया जलाना है मंगलवार। इससे क्या होगा कि कोई भी अप्रिय चीज़ इस सप्ताह में आपके साथ नहीं होगी और किस्मत कनेक्शन पूरी तरह से आपसे जुड़ा रहेगा। और अगर कुंभ यानी क्वेरियस वालों की बात करें तो भाई आपको इस सप्ताह में वो सेंसर अपना ऑन करना है जो पात्र और कुपात्र के बीच में फर्क करता है। जी हाँ, इस सप्ताह में कुछ लोग ऐसे मिल सकते हैं जिनकी गलत सलाह आपको पथभ्रष्ट कर सकती है। यानी आपको जो आपके आसपास लोग हैं ना, हम चाहते ना चाहते उनकी बात को सुनते हैं, उनसे इंप्रेस भी होते हैं। तो जो भी आपके आसपास लोग हैं उनके प्रति एकदम से चौंक के सतर्क हो जाइए। यानी हर किसी की सलाह को आंख बंद करके यकीन नहीं करना है और लोगों की सलाह पे भी पूरा नहीं चलना है। सुनो सबकी, करो अपनी, ये इस सप्ताह का आपका मंत्र है। यात्राएं भी कर सकते हैं, ऑन द टोज भी रहेंगे और ये यात्राएं जो हैं ये आपको अच्छा फल भी देंगे। और यात्रा के दौरान भी आपको कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट मिल सकते हैं जो आने वाले सप्ताहों में आपके काम आए। और इससे इस सप्ताह में जो सबसे बढ़िया बात है ना, सुपीरियर से, आप व्यापार में हैं तो आपके सप्लायर, और अगर आप नौकरी में हैं तो आपके बॉसेस, उनकी कृपा के आप पात्र बनेंगे। और उसकी वजह से भी आने वाले सप्ताह तक भी जीवन में मौज जो है ये लगी रहेगी। केवल और केवल कंधा सर्वाइकल जो एरिया है इसकी केयर करिए, पोस्चर सही रखिए, ये चीज़ें आपको दिक्कत दे सकती हैं। चाय की पत्ती का दान करिए संडे मंडे या ट्यूसडे किसी एक दिन, कितनी भी क्वांटिटी में, किसी भी धर्म स्थान पे। इतना करना जो है पूरे सप्ताह में हेल्थ भी सही रखेगा और आपका किस्मत कनेक्शन भी पूरी तरह से बना के रखेगा। और मीन यानी पाइसेस, भाई गुड लक वाला सप्ताह, पूरी तरह से किस्मत कनेक्शन आपके ऊपर मेहरबान रहेगा। इस सप्ताह में आपके जितने भी आपने कुछ अच्छी चीजें सोच रखी थी ना, अगर सोची हुई थी तो वो पूरी तरह से आपके लिए फलीभूत होने वाली है। इवन नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, नया डोमेन आपको मिल सकता है, कुछ नया प्रोफाइल मिल सकता है। यानी ओवरऑल आपके कद में बढ़ोतरी होगी। मैं फिजिकल कद की बात नहीं कर रहा हूं, वो जितना बढ़ना था बढ़ चुका। ये कद है आपकी गुडविल का, ये कद है आपके एज ए प्रोफेशनल इमेज का। और इस सप्ताह में जमीन जायदाद के मामलों में भी आपको फेवर मिलेगी, किसी प्रॉपर्टी के लेने या बेचने के योग भी बन रहे हैं। और जो सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको किसी ना किसी तरह से कोई लेयर एक्टिविटी या किसी ना किसी तरह से कोई टूरिज्म की एक्टिविटी जो है वो देखने को मिल सकती है, जिससे मन भी रिजुविनेट होगा और इसकी वजह से आपके जीवन में कुछ वैल्यू भी ऐड हो सकती है। आपको केवल घुटनों से नीचे अपने जो पैर या जोड़ हैं इनकी थोड़ी सी केयर करनी है। और उपाय के तौर पे केवल एक ही उपाय है, प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार रोज जप करिए पूरा सप्ताह। इससे क्या होगा, पूरा सप्ताह जो है ना ईश्वर की कृपा साक्षात आपके साथ जुड़ी रहेगी। तो दोस्तों ये था इस सप्ताह का आपके लिए राशिफल। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपनी आने वाली लाइफ को बहुत ही अच्छा बना पाएंगे। अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर राशि वाले आपके जो सज्जन हैं उनको इस जानकारी की जरूरत है तो इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।